इस समय हम अमरोहा और जोआ रोड के बीच में हैं और यहाँ पर ये मुख्यमंत्री का विशेष कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ का हम आपको ये नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि भीड़ लगातार आ रही है और ये इधर जो सामने हमारे आप देख रहे हैं, ये जोया की ओर से आने वाला, ये जोया एक शहर है, वहाँ से आने वाला ये ट्रैफिक है। ये सारी जो भीड़ आ रही है, हम आपको और दिखाना चाहेंगे कि दूर तक भीड़ ही भीड़ है और ये भीड़ आप देख सकते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको लोगों की खोपड़ियाँ ही दिखाई दे रही हैं। तो ये भीड़ आ रही है जोया साइड से। ये जो हम इस समय जोआ और अमरोहा के लगभग बीच में हैं और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, केसरिया टोपी है लगी हुई, ये जोया की तरफ से आने वाला किसानों के और यहाँ जो भीड़ पब्लिक आने वाली है, कार्यकर्ता आने वाले हैं, उनका रेला है। ये आप ये लगातार देख रहे हैं। सामने आप देख सकते हो कि ये जो मंच जहाँ बना हुआ है, भीड़ खचाखच बढ़ती जा रही है। और ऐसा, हालांकि मौसम बहुत ख़राब था, सुबह से बारिश की वजह से या हम भी यहाँ अभी पहुँचे हैं, देर हो गई हमें पहुँचने में। तो बारिश हो रही थी इसलिए हम भी नहीं पहुँच पाए। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से आगे का पंडाल के अंदर का नज़ारा हम बाद में आपको दिखाएंगे। पहले हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं बाहर का। जो रोड से आपको दिख रहा है वो ये है और ये सारे लोग इधर से जो आप देख रहे हो, ये जोया की ओर से आने वाला ट्रैफिक है। तो ये आप देख रहे हैं कि कुछ हमारे जानकार भी यहाँ मिल गए, उन्होंने भी कुछ हमसे बात करने की कोशिश की और यहाँ बाकी और लोगों से भी कुछ बात करेंगे। आप नीचे आ जाओ, नीचे आएगा आपका फ़ोटो। आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ, यही आ जाएगा आपका फ़ोटो। कहाँ से आए हो? दरियापुर बुजुर्ग सर। थोड़ा आगे बात करिए ना। कहाँ से आए हैं? दरियापुर बुजुर्ग सर। तरारा का आर्मी है हम लोग। किसके? तरारा साहब के। तरारा साहब जी। अच्छा जी। किसान हो? हाँ जी। अच्छा, कौन से गांव से आए हो? दरियापुर। दरियापुर। चलो ठीक है, ये कुछ किसान आए हुए हैं, इन लोगों से भी बाद में बात करेंगे। और ये बताया इन्होंने कि ये हसन, कौन से, धनौरा विधायक तरारा, ये धनौरा विधायक राजीव तरारा के तरफ से आए हुए लोग बता रहे हैं अपने आप को। बाकी सबसे भी धीरे धीरे हम जानना चाहेंगे कहाँ कहाँ से किस किस विधायक नेता की तरफ से उनके सहयोगी आए हैं। थोड़ा ज़रा ये भीड़ का एक नज़ारा दिखाएं हम। ये अंदर का, ये कुछ बाहर से आ रही है पब्लिक और हम ये आगे लेके चलते हैं। ये आप देख सकते हो, हम आपको ये दिखा रहे हैं, नज़ारा है इस समय। ये भीड़ का, ये चेकिंग हो रही है, पब्लिक जो आ रही है उसकी चेकिंग है इधर से, ये उसका नज़ारा है। और ये आप देख रहे हैं, ये एंट्री एक है, इसके अलावा उधर एंट्री है, कई सारी एंट्री है उधर। और बाकायदे चेकिंग होने के बाद लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। यहाँ ये तलाशी हो रही है और यहाँ से कोई गुटखा वगैरह ना अंदर जाए, ये सुरक्षा व्यवस्था। तो चाचा मैं क्या बता रहा है, ये तो बता दो। ये पूरी तलाशी चल रहा, रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब चैनल पे आएगा। ये यहाँ पर कुछ स्टॉल लगे हुए हैं, आप देख रहे हो। तो अलग अलग तरह के स्टॉल्स हैं, मेरे ख्याल से यहाँ कुछ ये लगाया है, तरह तरह के स्टॉल्स हैं। हम आपको दिखाना चाहें
तो ये कुछ इस तरह के यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये कुछ जानकारियाँ, ये किस तरह का स्टॉल है यहाँ पर? ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया गया स्टॉल है। इसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा 4.5 साल में जितनी भी योजना संचालित की हैं उसके बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए लगाया गया है। इसमें जो है परिवार कल्याण, परिवार नियोजन, आयुष्मान भारत, ये जो है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मानसिक स्वास्थ्य, इसके स्टॉल लगाए हुए हैं। मतलब जो सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी योजनाएं चला रखी है उनकी जानकारी देने के लिए किसानों को आपने ये स्टॉल लगाया हुआ है। इसके अलावा हम फिर आगे चलते हैं, आगे और ये स्टॉल है। ये स्टॉल है दीनदयाल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से लगाया गया है। जान लेते हैं कि यहाँ पर ये स्टॉल किस संस्था ने लगाया है? NRLM। ये कोई प्राइवेट संस्था है? नहीं, सरकारी संस्था है, सरकारी सरकार आजीविका मिशन। वो लिखा है ना प्रिया ये समूह है, समूह बनते हैं इसमें। अच्छा, इसमें क्या होता है बेसिकली? इसमें समूह बनाए जाते हैं ब्लॉक के जरिए से। अच्छा, समूह बनाए जाते हैं और समूह बना के लोगों को आजीविका के रास्ते बताए जाते हैं। जी। ये एक ऐसा ही समूह है, उसी का यहाँ प्रोडक्ट होंगे रखे हुए, ऐसा महसूस ऐसा, हाँ, समूह का प्रोडक्ट है। ये समूह के प्रोडक्ट हैं जो जिनको प्रोत्साहित किया गया है, जो ब्लॉक के माध्यम से बनते हैं, महिलाओं के, उनके जरिए से बनता है सब। आगे हम आपको लिए चलते हैं तो यहाँ पर ये प्रियांशी स्वयं सहायता समूह ने एक अपने ये मसाले पैकिंग का काम किया है। ये समूह के प्रबंधक से भी बात कर लें। कौन चलाते हैं इस समूह को? आप चलाते हैं? जी। आपका नाम? रेखा दिवाकर। रेखा दिवाकर। कितने दिन से आप ये चला रहे हैं? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। कितने लोग आपके समूह में जुड़े हुए हैं? 10 लोग, 10 महिलाएं। 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जी। तो ये सारा पैकिंग वगैरह का ये सब मैं देख रहा हूँ कि मॉडर्न तरीके से आपने पैकिंग की हुई है। तो इसके लिए यूनिट वगैरह कहीं लगे हुए हैं आपके? जी, हमारे गांव में ही लगे हुए हैं, हमने खुद लगा रखे हैं। आपका गांव कहाँ पर है? रसूलपुर, अतरासी के पास। अतरासी के पास, रजयपुर के पास है। अच्छा, तो आपके गांव में आपका ये यूनिट भी देखेंगे। और ये बताया यहाँ पर कि ये सरकार के सहयोग से चलने वाली योजनाएं हैं, उसके बारे में बताया। अब हम अगला देखते हैं। ये बेसिक शिक्षा विभाग का यहाँ पर लगा हुआ है और ये है बेसिक शिक्षा विभाग ने अपना कुछ लगाया है स्टॉल। जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग ने क्या स्टॉल लगाया हुआ है। ये स्टॉल किस बेसिक शिक्षा विभाग ने लगाया है, तो किस तरह का है ये? क्या किस लिए लगाया गया है? आप BSA खंड शिक्षा अधिकारी गजरौला शिक्षा अधिकारी हैं। जी जी जी। ये जो स्टॉल लगाया है किस तरीके से, क्या इसका मैसेज क्या है? किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? स्टॉल का मुख्य उद्देश्य है कि जो हम यहाँ जो है जनमानस जो लोग उपस्थित हैं या अधिक से अधिक हमारे विभाग की जो योजनाएं चल रही हैं वर्तमान में, उस योजनाओं का प्रचार प्रसार है। और प्लस हमारे यहाँ जो अध्यापक और बच्चों द्वारा क्रिएटिव सोच से जो नई जो है जो ये सिस्टम वो बनाए गए हैं, उसके विषय में बताना, उसके विषय में जागरूक करना, इसका ही मेन उद्देश्य है। आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं बेसिक शिक्षा विभाग से, बेसिक शिक्षा में उन योजनाओं को यहाँ प्रदर्शित करने के लिए ये काम किया गया? जी जी जी। और कुछ यहाँ पर ये सब लोग ये स्टाफ के लोग हैं या टीचर्स हैं? स्टाफ। एक सेकंड, टीचर्स कोई नहीं। ये जो यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि क्या इसका उद्देश्य है और कैसे है? आप जैसा देख रहे हैं कि हमारे स्टॉल पे हमें 8 नंबर स्टॉल आवंटित है और हमारे बीच में सारे टीचर्स अध्यापक आए हुए हैं। जो यहाँ की पब्लिक आ रही है मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, ये हमारे यहाँ जो बेसिक शिक्षा विभाग की जो स्कीम चल रही हैं उसके बारे में हमारा स्टॉल लगा हुआ है और हम सारी चीज़ों को बता रहे हैं। अब आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाएं, उसका सारा ब्रीफ लिखा हुआ है। हमारे एक लोग इसको, जितने भी लोग आ रहे हैं हमारे पास, हम ब्रीफ कर रहे हैं और हमारा मकसद है TLM के बारे में जानकारी और हम जो अपना वर्क कर रहे हैं स्कूलों में, वो सारी चीज़ें यहाँ हम इसको शो कर रहे हैं। क्योंकि मौसम हमारे फेवर में नहीं है, इसलिए आप देख रहे हैं थोड़ी दिक्कत है, लेकिन हम जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं उनको पूरा तरह ज्ञान दे रहे हैं। हमारे यहाँ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण हो चुका है और जो हमारे बीच में किताबें हैं वो ये शो करती हैं, वो बताती हैं कि हमारे बीच में
जो किताबें हैं SCERT NCERT से जुड़ी हुई किताबें हैं और काफ़ी इसमें ज्ञान समाहित है। तो हम किताबों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं और ये सारी चीज़ का प्रदर्शन है। और इसी बीच में आप देखेंगे जो साइंस किट भी हमारे पास है। ये साइंस किट है? मैथ किट है ये हमारी। अच्छा, साइंस किट हमारा इधर है। अच्छा, इसके अंतर्गत सारी चीज़ें मिलती हैं कि बच्चों को जो आकृतियाँ हैं वो कैसे दिखाई जाती है, कराई जाती है। आप इसके बीच में देख रहे होंगे सारे सामान हैं। हर चीज़ आपको ये वॉच के बारे में बताया जा रहा है और ये वॉच के बारे में बताया जाएगा, ये सुइयों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस चीज़ को बच्चे सामने ला के सारी चीज़ देख के और ये जो प्राइमरी स्कूल है गाँव में, क्या वहाँ पर इस तरह की किट्स हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हर प्रत्येक स्कूलों में वितरण कराया गया। एक जो किट आई है वो सरप्लस हर टीचर्स को भी दी गई है और हमारे स्टाफ्स को भी दी गई है। तो ये किटों का वितरण हो चुका है। अगर कहीं जाके किसी आपके प्राथमिक विद्यालय में जाके उसका भौतिक देखा जाए तो मिलेंगी? मैं तो आपको एक बात कहना चाहूँगा मैडम, एक मिनट शांत रहिएगा। अगर आप सही दिल से देखना चाहेंगे और पास में जाएंगे, अगर विचारधारा आपकी सही है और एज ए पॉजिटिव सोच रहे हैं तो ज़रूर देखेगी। नहीं तो ये होता है कि हम क्या कहते हैं, स्कूलों का इंस्पेक्शन करने जाते हैं, कोई टीम आती है सरसरी तो नहीं, हम आपने हमारे ऊपर एक आक्षेप लगा दिया कि हमारी पॉजिटिव सोच नहीं होगी। मैंने ये कहा कि अगर हम जाएं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सोच कहाँ से आ जाती है? इसका रीज़न ये होता है कि सर मैं देखने को मिल रहा है कि हम एज ए मास के रूप में सबको जोड़ नहीं पा रहे हैं। ये हमारी भी कमी है, चाहे समाज की भी कमी है। हम प्राइमरी एजुकेशन के बारे में तो ये सारी किटें बटी हुई हैं और आप ऐसे पार्ट भी हैं SMCs के और अभिभावक संघ के, और भी हमारे बहुत ऐसे लोकतांत्रिक ढांचा है हमारे पास जिसके माध्यम से हम सारी चीज़ को एक बैठक करके सारा चीज़ निस्तारण करते हैं। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि एक बार साइंस किट में आएँ और मैथ किट्स के बारे में, और जो NCERTs की और हमारी NBDs की बुक हैं लाइब्रेरी के लिए, सारी चीज़ मिली हुई है। और एक माहौल हमको बनाने की ज़रूरत है जिसमें हम आगे बेसिस से विभाग को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम बात कर लेते हैं, कुछ टीचर्स हैं वो बात करना चाह रहे थे। मैडम मैं चाहूँगा आप लोग इसको बताइए अपनी सारी जानकारी दीजिए। एक्चुअली हम बच्चों को, मेरा नाम सीमा है, मैं जूनियर स्कूल रखेड़ा से हूँ। जो ये साइंस किट है वो मेरे स्कूल की मैं ही लेके आई हूँ और इसका हम टीचर्स जो साइंस की मैम है वो इसका प्रॉपर यूज करती है। इसके साथ साथ ये हमने हमारे वहाँ पे बोतलें खाली स्कूल में पड़ी हुई थी, हम बच्चों से एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, ये सब कराते हैं। इसके साथ साथ बच्चों से हमने जन्माष्टमी पे लकड़ी से उन्होंने बांसुरी बजाई और ये उन्होंने जन्माष्टमी पे डेकोरेट किया। इसके साथ साथ हम बच्चों के TLM, ये हमारे स्कूल का पूरा मटेरियल है और हम ये बच्चों से कराते हैं। इसमें बच्चों को नंबरी, ये बच्चों का अबाकस सिस्टम, ये बच्चों के सारे ये सेंटेंस मेकिंग, और ये हमारा स्कूल का है। और इसके साथ साथ अभी ये हम स्टॉल पे थे, बेसिक शिक्षा विभाग का स्टॉल है, वहाँ से हमारे अधिकारियों से और स्टाफ से और टीचर्स से बात हुई है। वो तरह तरह के जो उनके कार्यकलाप चल रहे हैं, किस तरह से वो शिक्षा विभाग में नई नई चीज़ों का इंक्लूजन हो रहा है, उसको यहाँ दिखाया गया है और लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमारी बात हुई एक, कभी हम कुछ स्कूलों में जाके मौके पे भी देखेंगे कि वास्तव में जो यहाँ दिखाया जा रहा है वो वहाँ पे है या नहीं है। हम डेली ये कराते हैं, ऑक्सीजन का है, जैसे ये लो डेंसिटी हाई डेंसिटी का है, तो ये मैं स्कूल से ही अरेंज करके लाई हूँ। स्कूल में हम कराते हैं ये चीज़, प्लस बच्चों को हम जैसे हमें करना है फूड प्रोसेस क्या है या फोटोसिंथेसिस क्या है, तो ये बच्चों को हम कराते हैं वहाँ से करके। ये हमें बताया गया है, स्टाफ ने और टीचर्स ने हमें बताया कि यहाँ लाइव ये डेमोन्स्ट्रेशन है, जैसा यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया वैसा ही ये स्कूलों में करवाया जा रहा है। हम आगे अब नए एक स्टॉल का रुख करते हैं और ये है मत्स्य पालक विकास अभिकरण जनपद अमरोहा का ये स्टॉल है। जान लेते हैं कि यहाँ ये स्टॉल, यहाँ कौन कौन सी योजनाएं हैं और किस तरह का ये स्टॉल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हाँ भाई जी, ये स्टॉल जो है इफ़को की तरफ से आयोजित किया गया है, जिसमें कीटनाशक दवाइयाँ और हाँ इफ़को द्वारा संचालित है, और इसमें सागरिका और पेस्टिसाइड और हमारा जो है जलविरे उर्वरक जो होते हैं, जैसे 0050 हो गया, 1818, 1919, 05234, इन सब, और जी हमारा ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, इन्हीं के बारे में जो लोगों को बताया जा रहा है। और सब किसानों को खेती संबंधी जानकारी दी जा रही है। और यदि किसी किसान को खेती में कहीं भी कोई समस्या हो, कहीं कोई रोग आ रहा हो, तो किसी भी कोई भी तकनीकी जानकारी अगर चाहिए तो हम लोगों को ये उपलब्ध करा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब ये आगे एक स्टॉल हमें दिख रहा है, यह है बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का है।
थोड़ा सा ये भी जानकारी कर लेते हैं कि ये किस तरह का यहाँ कुछ सजा के रखा गया है पुष्टाहार के बारे में। किन से बात करनी होगी यहाँ पर? कौन यहाँ पर इंचार्ज है स्टॉल के? ऐसा लगता है यहाँ पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप बात करने के लिए तैयार नहीं तो मैं क्या कहूँ, बताइए। आप बात करिए, बताइए क्या है ये, किस तरह का है ये कार्यक्रम? ये जो स्टॉल लगाया गया है, हमारा बाल विकास पुष्टाहार का स्टॉल लगाया गया है। इसमें जो है जो हमारे गर्भवती माताएं हैं, धात्री माताएं हैं और गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, उनके कुपोषण को मिटाने के लिए ये सब हमने तैयार किया है स्टॉल। तो ये मैडम आपका अपना परिचय थोड़ा सा बता दें, कहाँ से है, कौन से डिपार्टमेंट से, कहाँ पोस्टिंग है वगैरह? मेरा नाम कुसुमलता और बाल विकास परियोजना जोया से हूँ। तो अब ये हमने अभी आपको ये स्टॉल दिखाया, ये पुष्टाहार से था। इसके आगे का एक स्टॉल है वो पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश का है। जान लेते हैं यहाँ भी क्या हो रहा है। ये कुछ औजार मशीनें कुछ रखी दिख रही हैं यहाँ पर। ये भैंस पालन का भी एक यहाँ पर ये बोर्ड चार्ट सा हमें दिख रहा है। ये थोड़ा सा चार्ट है यहाँ पर लगा हुआ, देख लेते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर समीर दत्त। समीर दत्त, आप पशुपालन विभाग से? पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन। पशु चिकित्सा अधिकारी कहाँ पर पोस्टिंग है? ये बुढ़नपुर जोया ब्लॉक में। देखिए ये जो आप यहाँ ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ये क्या डेमोन्स्ट्रेशन है? देखिए ये जो है हमारा ये सारा का सारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम चलता है, उसके लिए यहाँ ये सिलेंडर्स हैं। ये छोटा सिलेंडर है जो कि पोर्टेबल है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जा सकता है। इसके अंदर जो है स्ट्रॉ रखे रहते हैं अति हिमीकृत वीर्य के, जो कि पशुपालक के द्वार के ऊपर जा करके इसमें स्ट्रॉ निकाल करके कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जाता है। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है जो ब्लड सीरम निकालने के काम आती है। ठीक है जी। माइक्रोस्कोप ये सभी लोग जानते हैं। ये पेट में कीड़े पता करने के लिए इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है हमारे विभाग द्वारा। और ये जो है ये गुर्डिजो कास्ट्रेटर, जैसा कि आप जानते हैं कि जो अनुपयोगी पशु हैं उनका बधियाकरण जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इस समय सरकार का, जिससे कि जो अनुपयोगी पशु हैं उनकी संख्या में वृद्धि ना हो। तो ये गुर्डिजो कास्ट्रेटर है, इसकी मदद से हम जो है 6 माह तक के पशुओं का, 8 माह तक भी कर देते हैं अगर उनकी बिल्ट कम है तो, इसका बधियाकरण किया जाता है बिना किसी ब्लीडिंग के। ये जितनी भी पशुओं में खेतों में पशु फालतू घूम रहे हैं, आवारा पशु हो जाते हैं, तो उससे भी कुछ नियंत्रण होने वाला है क्या इससे? हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझे। अनुपयोगी पशुओं का बधियाकरण जो है, इससे जो जिनकी ज़रूरत नहीं है पशुओं की, उनका प्रचार प्रसार कम होगा और इससे जो छुट्टा जो पशुओं की समस्या है इसके ऊपर रोक लगाई जा सके। तो आप तो एक डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर है जो बुढ़नपुर में पोस्टेड है, और पशुधन अधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर हैं, बुढ़नपुर में पोस्टिंग है। उन्होंने बताया कि बधियाकरण करने की योजना है, जिससे कि जो बिना यूज वाले पशु हैं उनकी जनसंख्या को रोकने का भी कार्यक्रम सरकार का बहुत तेज़ी पर है। आगे हम और देखते हैं तो यहाँ पर अगला स्टॉल लगा हुआ है। ये है खाद्य एवं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का अमरोहा से है। ये जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये किससे बात करेंगे। कुछ किसान हैं यहाँ पर, कुछ किसान यहाँ जानकारी ले रहे हैं, लेकिन इन्हें जानकारी मिली या नहीं मिली ये पता कर लेते हैं ज़रा। ये स्टॉल किस गवर्नमेंट का है या कैसे है? हाँ जी, सरकारी उद्यान विभाग द्वारा। सरकारी उद्यान विभाग द्वारा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई जा रही है जो किसानों द्वारा हमने फसल उत्पादन की गई है। जो किसानों ने फसल उत्पादन की है वो यहाँ पर आप प्रदर्शित कर रहे हो। वो जो केला रखा हुआ है कहाँ पैदा हुआ? ये गांव पड़ता है धावड़ी, ब्लॉक अमरोहा में। अच्छा। ये श्री चंद्रपाल सिंह के यहाँ है G9 वैरायटी। चौधरी श्री चंद्रपाल सिंह के यहाँ धावड़ी। किसान है क्या यहाँ पे मौके पे? नहीं, मौके पे नहीं। मिलेंगे वो?
चलिए आपसे आपका नंबर भी लेंगे और जहाँ वो उनके खेत में ये पैदा हो रही हैं फसलें उन्हें भी जाके देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर ये बीज वितरण भी है क्या कुछ? ये बीज वितरण है विभाग द्वारा 300 रुपये का है और सब्सिडी पे मात्र 20 रुपये का किसान को दिया जा रहा है। क्या है ये? सब्सिडी पे मात्र 20 रुपये में किसान को दिया जा रहा है। इसमें 200 ग्राम लोबिया है, 200 ग्राम भिंडी है, 100 ग्राम तुरई है, 100 ग्राम लौकी है। मात्र 20 रुपये में 600 ग्राम बीज। 20 रुपये में 600 ग्राम बीज है ये। तो एक पैकेट हम भी ले लेंगे इसका। तो एक पैकेट हमारे लिए रख लीजिएगा, हम पैसे देते हैं आपको उसके। नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना, हमें पैसे ही दे के लेना पड़ेगा। तो हम अभी आ रहे हैं, ज़रा आगे देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब यहाँ पर किसानों को तरह तरह के यहाँ पर ये एक किसान समाचार, यहाँ पर ये तरह तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। किसानों को बताया जा रहा है ई गन्ना प्रणाली क्या है। ये ज़रा ई गन्ना प्रणाली है, ज़रा बात कर लेते हैं ये ई गन्ना प्रणाली है क्या। अरे भाई ये आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ मुझे ऐसा लगता है जैसे गन्ने की कुछ नर्सरी तैयार करके शायद यहाँ दिखाई गई है, उसी का कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन टाइप का है। बात कर लेते हैं यहाँ पर जिला गन्ना अधिकारी। चलिए हमारे सामने अब जिला गन्ना अधिकारी आ गए हैं, तो बात कर लेते हैं। यहाँ ये बैकग्राउंड में रहेगा जो आपने प्रदर्शनी लगाई है, थोड़ा सा आप इधर आ जाएं, इधर कर लें। मैं थोड़ा सा ये भी लेना चाहता हूँ कि जो डेमोन्स्ट्रेशन आप कर रहे हो लाइव यहाँ पे दिखा रहे हो, मैं उसको भी लेना चाहता हूँ। ये तो मैंने ले लिया है जी। तो आपका शुभ नाम? हेमेंद्र प्रताप सिंह। हेमेंद्र प्रताप सिंह। तो सिंह साहब आप यहाँ जिला गन्ना अधिकारी हैं अमरोहा में, ये जो प्रदर्शनी है ये किस चीज़ की है? ये सिंगल बड से जो पौध तैयार करते हैं गन्ने की नई नई प्रजातियों की, उसकी ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की जा रही है। कैसे सिंगल बड से पौध तैयार करेंगे उसके किसान सिंगल बड नहीं समझता, आप ये कहिए कि गन्ने की एक आंख से कैसे वो थोड़ा सा उसकी भाषा एक आंख से पौधे की पौध जो है कैसे तैयार करेंगे गन्ने की, उसके बारे में अपने किसान भाइयों को हम लोग यहाँ पे जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। इस विधि से इनकी समय और लागत दोनों में बचत होगी, इस चीज़ को भी इनको बताया जा रहा है। हमारा स्टाफ भी लगा है, साथ में हम वो चीज़ इनको वैरायटी भी बता रहे हैं, कौन सी अच्छी वैरायटियाँ हैं, अर्ली प्रजाति, और उसकी विधि कैसे हम इस तकनीक को अपनाएं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें लाभ कमा सकते हैं। आपसे इस पूरे के कार्यक्रम के ऊपर हम एक अलग से भी वार्ता करना चाहेंगे और एक अलग से पूरा एक आपके साथ एक कार्यक्रम करेंगे। तो उसमें आप अपने अपने हमारे माध्यम से किसानों को ये बता सकते हैं कि क्या उनको करना चाहिए जी। तो वो थोड़ा सा हम यहाँ इस जनसभा के बाद आपसे लेंगे। जी जी बिल्कुल। मैं आपसे नंबर लूँगा, आपके पास आइए आपका स्वागत रहेगा। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत प्रजातियों का ही चयन करें, अपने समिति और अपने परिषद के माध्यम से ही बीज का चयन करें और उनके द्वारा जो तकनीक बताई जा रही है उसका उपयोग करते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे जिला गन्ना अधिकारी सिंह साहब, और अभी हम आपसे डिटेल में और बात करेंगे इसके बाद। अब हम आपको एक दूसरे स्टॉल की तरफ लेके चलते हैं। तो ये ई गन्ना के नाम से स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ किसानों को कैसे नर्सरी तैयार की जाए, कैसे समय और फसल की समय बचाने और फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से है, तो ये इस तरह। इसके बाद ये कृषि विभाग का ये लगा हुआ है, ये देख लेते हैं क्या स्टॉल है यहाँ पर। ये किस चीज़ का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर? कृषि विभाग का है, ये एग्रीकल्चर विभाग का है। एग्रीकल्चर। आप ये किस लिए लगा हुआ है यहाँ पर? ये किसानों को समझाने के लिए। इधर जो बीज रखा हुआ है और बायो पेस्टिसाइड रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ बायो पेस्टिसाइड है और दूसरा ये क्या है बोरे में? इसमें बीज है। ये बीज है, किस चीज़ का है? सरसों का बीज है। सरसों का बीज है। तो ये सरसों का बीज है। अब यहाँ पर अनुदान के लिए भी लिखा हुआ है, क्या है ये? हाँ, अनुदान। ये थोड़ा इधर, ये जो है रसायन है।
जी। आगे गेहूं में जो घास मारने की दवा होगी उसमें प्रयोग किया जाएगा। ये 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम का होता है। इस पर सेल टैक्स को छोड़ करके जो जीएसटी है उससे अलग 50%। मास्क हटा के बात कर सकते हैं क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही इसमें, कि वो साउंड है ना पीछे से। आप थोड़ा सा बताइए कि ये पूरा नहीं समझ में आएगा ना, आप इसको दिखाइए भी कैमरे में और ये बताइए कि यहाँ ये जो है मैट्रीब्यूजन एक कृषि रक्षा रसायन है और खरपतवार नाशक है। ये इसे गेहूं की फसल जब बोई जाएगी उसके पहली सिंचाई के बाद 30 दिन के अंदर ये कौन कौन सी फसलों में काम आएगा? सभी फसलों में काम करता है। गन्ना, टमाटर, हाँ, फल सब्जी कोई भी? हाँ। और ये इस पे जो है 50% अनुदान दे है सरकार की तरफ से 50% का अनुदान भी है। डीबीटी के माध्यम से। पहले पूरे पैसे जमा होंगे, उसके बाद जो है उसको वापस खाते में आएगा। अच्छा, पूरे पैसे जमा हो जाएंगे। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर वापस आ जाएगा। वापस आएगा। जीएसटी पर अनुदान नहीं होता। जीएसटी काट करके जो क्रय मूल्य है उस पर 50% अनुदान होता है। इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? किस किसानों के लिए है? ये जो रसायन है इसकी पात्रता लघु सीमांत कृषकों के लिए 2 हेक्टेयर तक जिनकी जमीन है वो पात्र है। 2 हेक्टेयर में कितने एकड़ हो गए? 5 एकड़ हो गए। 5 एकड़ तक। हमारे यहाँ तो 6 इसमें इस अमरोहा जिले में 6 बीघे का 1 एकड़ कहा जाता है। यहाँ पर 1 हेक्टेयर में 2.5 लगभग 30 बीघे तक के किसान के लिए। हाँ, 30-31 बीघे तक के लिए। अच्छा, ये जो है ये बायो पेस्टिसाइड है। इस पर कोई भी जाति का किसान हो, कोई भी वर्ग हो, उस पर कितनी भी जमीन हो, कोई प्रतिबंध नहीं है। ये बायो पेस्टिसाइड है। इस पर 100 रुपये किलो है ये, और इस पर 75 रुपये किसान को डीबीटी के माध्यम से अनुदान वापस आएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि इस बायो पेस्टिसाइड के ऊपर सरकार 75% अनुदान दे रही है। ये कीड़े मार इस विषय पे हम आपसे और डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद ना आपके ऑफिस में इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आपसे। हमारा ऑफिस जो है, मैं अभी आता हूँ आपके पास, अभी आता हूँ। नंबर ब्लॉक में जाते हैं, हमें तो कोई सब्सिडी मिलती ना। हसनपुर के रहने वाले हैं हम, तहसील के। कोई सब्सिडी नहीं मिलती। नहीं, आज तक नहीं मिली। और संपर्क कर रहे हैं हम, बिल्कुल हर हफ्ते जाते हैं। अपना नाम गाँव कागज पे लिखो, आपसे बात करेंगे। निर्मल नाम, आपसे बात का रहने वाला हूँ। चौहान जाति से हूँ। बात करेंगे आपसे। आप नाम पता कहीं लिख के दो हमें जरा। कहीं से लिखो, एक थोड़ा नाम पता लिखो, आपसे बात करेंगे। आप जरा इनका नाम पता लिखना। तो ये अब आपको हम दिखाते हैं, ये पूरा मैदान है। ये हमने आपको दिखाया कि ये पूरा इंद्र देवता भी, पूरी जनता भी कर रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं इस बात के लिए कि यहाँ जो जन सैलाब उमड़ करके आया है और आ रहा है, उसके आवागमन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, परेशानी न हो। मंच पर जो सम्मानित जनप्रतिनिधि बैठने वाले हैं उनकी सूची इस बार में बोल रहा हूँ। जिला अध्यक्ष माननीय डॉक्टर ऋषिपाल नागर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ललित कंवर जी, पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह कंवर जी, पूर्व सांसद श्री देवेंद्र नागपाल जी, हसनपुर के यशस्वी विधायक श्री महेंद्र भगवंती जी, धनौरा के यशस्वी विधायक श्री राजू सहारा जी, इधर से नहीं, मीडिया गैलरी बाहर से। आप बाहर से किनारे गेट बना है, पास होगा तो उधर से। हम भावुक भी हो जाते हैं। स्मरण भी हो आता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, पूर्व सांसद और पूर्व उत्तर प्रदेश के मंत्री माननीय चेतन चौहान जी हमारे बीच में नहीं है। उनकी धर्म पत्नी के माध्यम से हम सभी ने आशीर्वाद दिया है। बहन संगीता चौहान जी वह भी मंच पर विराजमान रहेंगी। माननीय डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों जी रहेंगी। माननीय श्री विकास अग्रवाल जी, ये आप देख रहे हैं, प्रभारी भी हैं और पश्चिम क्षेत्र के संगठन के महामंत्री भी हैं। आदरणीय डॉक्टर विशेष गुप्ता जी जो अमरोहा विधानसभा के पार्षद भी हैं और उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण अधिकार
आयोग के अध्यक्ष भी हैं, श्रीमती सती जैन जी चेयरमैन नगर पालिका अमरोहा, श्री राजेश सैनी जी चेयरमैन मंडी धनौरा, श्रीमती अंशु नागपाल जी चेयरमैन गजरौला, श्री अशोक पाल जी विधानसभा प्रभारी हसनपुर और आदरणीय श्री संजीव सिक्का जी विधानसभा प्रभारी मंडी धनौरा। आप सभी जिनके नाम में पुकारे हैं, आप सभी मंच पर जो आपके लिए निर्धारित स्थान है वहां विराजमान होंगे। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पिछले 8 दिन से अहर्निश दिन रात प्रयास कर रहे हैं। माननीय मंडलायुक्त महोदय, माननीय डीआईजी महोदय और यहाँ तो एडीजी साहब भी आदरणीय अविनाश कृष्ण जी आईपीएस आप भी बरेली से यहाँ पधार चुके हैं। यहाँ के बहुत ही सरल सहृदय लेकिन काम के प्रति पक्का इरादा रखने वाले जिलाधिकारी आदरणीय श्री बालकृष्ण त्रिपाठी जी, यहाँ की एसपी मैडम बहन सुनीता जी आईपीएस, एडीएम आदरणीय श्री विजय कुमार सिंह जी, सभी एसडीएम साहिबान, पूरा उनका स्टाफ और पुलिस का जितना भी प्रशासनिक विभाग सहयोगी अधिकारी, एडिशनल एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और नीचे के सभी ने दिन रात यहाँ व्यवस्था की है। इस व्यवस्था को सुंदरतम बनाने के लिए अनेक विभागों ने अपना योगदान दिया है, उनका भी मैं